गाजियाबाद के हरीश राणा का सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। इसी के साथ 13 साल की उस पीड़ा का भी अंत हो गया जो हरीश के साथ साथ उसके माता पिता और परिजन भी झेल रहे थे। 13 साल से एक ही बेड पर बेसुध, एकटक निहारता चेहरा अब खामोश हो चुका है। हरीश का कल सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान भावुक पिता की दिल चीरने वाली तस्वीर भी सामने आई। इसके अलावा माता पिता ने हरीश के जरूरी अंग दान का फैसला भी किया। इसमें कॉर्निया और हार्ट वॉल्व शामिल हैं। देखिए, भारत में इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति पाने वाले हरीश राणा पहले शख्स रहे। मंगलवार को उनका निधन हो गया। वो पिछले 13 वर्षों से कोमा जैसी अवस्था में थे और इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में पूरी की गई। मंगलवार को एम्स में हरीश राणा ने अंतिम सांस ली। उनका मामला देश में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार से जुड़ा एक ऐतिहासिक मामला भी अब बन गया है। दरअसल हरीश राणा को विशेष अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स प्रबंधन को उनके जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी। इसके बाद चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में उन्हें पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया के तहत जीवन रक्षक उपचार से मुक्त किया गया। गाजियाबाद निवासी हरीश राणा एक दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए थे। उनके इलाज के लिए माता पिता और भाई ने देश भर के डॉक्टरों और विशेषज्ञों से सलाह ली और हर संभव इलाज कराया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर अपने बेटे को सम्मानजनक मृत्यु दिलाने के लिए परिवार ने न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब क्या होती है इच्छा मृत्यु, ये भी आप समझिए। इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया वो प्रक्रिया है जिसमें किसी ऐसे मरीज का जीवन समाप्त कर दिया जाता है जो लंबे समय से असहनीय दर्द या गंभीर बीमारी से गुजर रहा हो और उसके ठीक होने की उम्मीद ना हो। आमतौर पर परिवार या मरीज की इच्छा पर डॉक्टर इलाज बंद कर देते हैं या ऐसी दवा दी जाती है जिससे मौत हो जाती है। इच्छा मृत्यु आमतौर पर 2 प्रकार की होती हैं। पहली है एक्टिव इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव यूथेनेशिया। इसमें मरीज को ऐसी दवा या इंजेक्शन दी जाती है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाए। कई देशों में इसे अभी भी अवैध माना जाता है। फिर है पैसिव इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया। इसमें मरीज का इलाज बंद कर दिया जाता है या वेंटिलेटर जैसी लाइफ सपोर्ट मशीनें हटा दी जाती हैं। इसके बाद कुछ समय में मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब भारत में लेकर इसको क्या कानून है वो भी आप जानिए। भारत में इच्छा मृत्यु पूरी तरीके से कानूनी नहीं है, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। देखिए, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पैसिव इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी थी। इसके तहत मेडिकल बोर्ड की जांच जरूरी होती है। डॉक्टरों की टीम ये तय करती है कि मरीज के ठीक होने की उम्मीद है या फिर नहीं। परिवार की सहमति भी इसमें जरूरी होती है।